तो आज के दिन का ये तीसरा मैच अब शुरू होने जा रहा है और खेलने वाली जो टीमें रहेंगी कोल्हाचपाड़ा और एमसीसी मापोली के बीच में ये मैच रहेगा। मैच नंबर 3 की अब शुरुआत होने जा रही है। एचडी ट्रॉफी 2023 डे नंबर 2 और मैच नंबर 3 की अब यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। देखिए खेल को अब शुरू करना है। एमसीसी मापोली आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। तो आज के दिन का ये तीसरा मैच अब शुरू होने जा रहा है। एक तरफ बैटिंग वाली जो टीम है कोल्हाचपाड़ा और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो फील्डिंग वाली टीम रहेंगी वो है एमसीसी मापोली। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, प्रदीप और उनका साथ देंगे आनंद। मोहम्मद पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए अपने ओवर की शुरुआत करते हुए मोहम्मद पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया। देखना वहां पर गैप में गेंद जाती हुई दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच रन आएंगे इस गेंद के ऊपर दो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को गैप में खेल दिया था वहां बैट्समैन प्रदीप ने। 2 रनों की मदद से इस वक्त खाता खोलता हुआ बैट्समैन का और टीम कोल्हाचपाड़ा का। प्रदीप और अनंत ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर इस वक्त राजेंद्र बजागे सर और रमीज रईस। ऑन साइड में इस बार खेल दिया इस गेंद, तो देखना फिर से गेंद गैप में जाती हुई काफी दूर से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच एक बार फिर से 2 रन। तो पहली 2 गेंदें वहां पर मोहम्मद की जिसपे बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक लगाए। जब पहली गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में खेल दिया, इस बार कॉर्नर की दिशा में खेला था इस गेंद को। स्कोर अब 4 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर पहला ये चलता हुआ आज के दिन का ये तीसरा मैच जो अभी अभी शुरू हुआ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज प्रदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल कर रहे हैं। आज के दिन भी हम देख रहे हैं जिस तरह से आज का भी लॉर्ड है, उसमें भी काफी बड़ी बड़ी टीमें आज खेलती हुई नजर आएंगी। और इस बार फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद इस बार, और ये गेंद जाएंगी डीप 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 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार जो 2 गेंदें थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद की वहां पर मोहम्मद ने और फुल टॉस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पनिश कर दिया है। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। तो टोटल 7 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इन 7 रनों की मदद से 11 पर। प्रदीप इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों पर खेल रहे, अपनी टीम का स्कोर इस वक्त 11 पर पहुंचा चुके हैं। मोहम्मद पिछली गेंद उनकी नो बॉल रही थी जहां पर सिक्सर आया, फिर ये गेंद रहेंगी। अब देखना है कि प्रदीप किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अब तक जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है बहुत ही बेहतरीन टच में नजर आ रहे प्रदीप। इस बार फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए, लेकिन अब मोहम्मद को कमबैक करना होगा। फिर से वहां पर देखना है, गेंद को हवा में खेल बैठे हैं, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं। ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए प्रदीप के बल्ले से। जहां पिछली गेंद बीमर गेंद थी उसके ऊपर भी एक बड़ा हिट, और इस बार तो ये अच्छी गेंद थी, लेकिन हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को कॉर्नर के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए।
तो फ्लाइंग स्टार्ट इस वक्त मिलता हुआ कोल्याचा पाड़ा को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदीप बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिला चुके हैं। चार गेंदों में अब तक 16 रन बना चुके हैं प्रदीप। मोहम्मद यहां पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में काफी रन लुटा रहे हैं एमसीसी स्पोर्ट्स महापुली के गेंदबाज मोहम्मद। एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए प्रदीप, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। फिर से वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। देखिए खास बात यह है प्रदीप की कि मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे, जाकी गेंद वहीं पर स्ट्रोक वो लगा रहे, और ये अच्छी बात भी है। इस बार भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था। हालांकि टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते कि 2 रन इस गेंद के ऊपर आए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है प्रदीप द्वारा। एक बार फिर से गैप में गेंद को खेल दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि डीप पॉइंट की दिशा में गेंदों को खेल रहे हैं। इस बार देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वक्त फायदा उठाते हुए प्रदीप, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। ये देखिए किस तरह से लोअर फुल टॉस गेंद, हालांकि काफी दूर से इस गेंद को खेला था वहां बैट्समैन ने, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि पावर प्ले में बल्लेबाजी की जाती है, उसी तरह से बल्लेबाजी देखने को मिली है प्रदीप द्वारा। अब तक जो गेंदे की है मोहम्मद ने 5 गेंदे की, जिसमें 23 रन खर्च किए। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। फ्लाइंग स्टार्ट इस वक्त मिल चुका है कोल्याचा पाड़ा को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदीप ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है पहले ओवर में, लेकिन मोहम्मद काफी महंगे साबित हुए। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी देखने को मिली है प्रदीप द्वारा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सभी जो सातों की सातों गेंद थी वो प्रदीप ने खेली, और एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाए उन्होंने अपनी इनिंग में। पहले ओवर की समाप्ति पर 27 रन बन गए, जिसमें 26 रन तो खुद प्रदीप ने ही बनाए। हालांकि हम एमसीसी स्पोर्ट्स महापुली की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। अभी जो वडोली में टूर्नामेंट चल रहा है उसमें उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। वकी स्पोर्ट्स महापुली जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी वहां पर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एचडी ट्रॉफी में पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ है मोहम्मद का। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे इबाद मुल्ला। देखना है अब इबाद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पहले ओवर में तो मोहम्मद थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। अब यहाँ से एमसीसी महापुली के गेंदबाजों को कमबैक कराना होगा अपनी टीम को, क्योंकि पहले ओवर की समाप्ति पर 27 रन बन चुके हैं और कोई विकेट भी नहीं गिरा है। अभी भी हम देख सकते हैं कि दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, प्रदीप और अनंता। अब जाकर उनके पास स्ट्राइक आया है, सामना करेंगे इबाद मुल्ला का। पहली गेंद इबाद की बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया वहां पर बैट्समैन ने। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। काफी तेज ये स्ट्रोक लगाया था वहां बैट्समैन अनंता ने। ओवर नंबर 2 का भी यहां से खेल शुरू हो चुका, और पहली गेंद वहां पर इबाद की बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को वहां पर अलोंग द कारपेट खेल दिया था बैट्समैन ने। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा रुतवी 11 अनगांव और आई गांव देवी दादू चपाड़ा के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है।
इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। पहली दो गेंदें इबाद की अच्छी रही, जहां पर दोनों बैट्समैन ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। ये तीसरा मैच चलता हुआ, इसके बाद जो चौथा मैच रहेगा हम देखेंगे ऋतवी 11 अनगांव और आई गांव देवी दादू चपाड़ा के बीच में मैच रहेगा। इस बार स्लॉक कर दिया इस गेंद को, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला है, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं वहां पर बैट्समैन, लेकिन सिंगल रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया था, वहां बैट्समैन ने फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में इस गेंद को खेला था। पहली तीन गेंदें इबाद की अच्छी डिलीवरी रही, जहां पर अब तक सिर्फ 3 ही रन आए हैं। और इस बार देखना है वहां पर ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, और ये देखिए बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है और गेंद भी बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। मौका भी दिया और चौका भी दिया। लगातार हम देख रहे थे कि पहली 3 गेंदें इबाद की बहुत ही बेहतरीन रही थी, जिसपे सिंगल ही रन आए। इस बार बल्लेबाज ने हिम्मत जुटाई थी, एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी यासर वहां पर मौजूद थे, उनसे ये चूक होती हुई। देखिए पहले ओवर में एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बैटिंग हो रही है, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। अब इस पे ये क्या छूटना, ये अच्छे संकेत नहीं है एमसीसी मापुली के लिए। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। इबाद इस वक्त हम देख रहे हैं क्या अच्छी गेंदबाजी करे। इस ओवर में नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है, हालांकि एक बाउंड्री आई है, लेकिन वो कैच छूटने के बाद बाउंड्री आई है। चैनल में अब तक गेंदबाजी रही है। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर, अपरकट लगाया इस गेंद के ऊपर, गेंद पीछे की तरफ जा रही है और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को भी। ये गेंद भी चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और काफी शॉर्ट गेंद थी, जहां पर अपर कट के स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया था बैट्समैन ने। हालांकि फाइक पटेल वहां पर मौजूद थे, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई ये गेंद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति और रन बने 39 39 रन। पहले 2 ओवर में हम देख रहे हैं कि अच्छे रन जोड़े हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने, प्रदीप और अनंता ने। पहले ओवर में 27 रन और दूसरे ओवर में 12 रन। प्रदीप की हम बात करें तो अब तक 3 बाउंड्री वो लगा चुके और 2 सिक्सर, जबकि अनंता ने अब तक 1 बाउंड्री लगाई है, 6 रन पर खेले, और प्रदीप ने अब तक रन बनाए हैं 32। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। पहले ओवर में जिस तरह से स्टार्ट दिलाया तो दूसरे ओवर में भी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। मोहम्मद और इबाद ये 2 गेंदबाज रहते पहले 2 ओवर में। अब देखना कि तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को लगाया जाता है। एमसीसी स्पोर्ट्स मापुली की तरफ से अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे फराज पटेल, लेकिन अभी भी विकेट नहीं गिरा है। 10 के 10 विकेट अभी भी यहां पर बचे हुए हैं। कल पहला दिन रहा इस टूर्नामेंट का, जहां पर 15 मैचेस खिलाए गए थे। डे नाइट ये टूर्नामेंट एचडी ट्रॉफी 2023 सीजन 4 ये चलता हुआ। पहला जो सीजन रहा था उसे पावर शिलार ने जीता था, उसके बाद जो दूसरा सीजन रहा था उसे झिड़के की टीम ने, और उसके बाद जो तीसरा सीजन रहा था एचडी ट्रॉफी का उसे कवाड़ की टीम ने जीता। अब ये देखना है कि ये जो सीजन 4 है ये डे नाइट है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अब कौन सी टीम ये टूर्नामेंट को अपने नाम करेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज फराज पटेल ने। बड़ा विकेट हासिल किया है। प्रदीप इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, ये देखिए किस तरह से विकेट हासिल किया वहां फराज ने। क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने और अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन आउट होने से पहले बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 10 गेंदों का सामना किया जिसमें 32 रन उन्होंने बनाए। एक अच्छी शुरुआत दिलाकर वापस लौटते हुए प्रदीप। फराज पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाया उन्होंने।
जिस विकेट की इस वक्त एमसीसी स्पोर्ट्स तलाश कर रही थी वो दिलाते हुए इस वक्त गेंदबाज फराज। नए बैट्समैन अब आएंगे प्रदीप के आउट होने के बाद प्रशांत। 39 रन पर एक विकेट गिरा है। ओवर नंबर 3 का अभी अभी खेल शुरू हो चुका है और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। इसके बाद जो चौथा मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। अमायरा डॉन टॉस बॉक्स। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि 2 डगआउट बनाए गए। एक आमिर चौधरी डगआउट है, मरहूम आमिर चौधरी डगआउट है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरहूम मतीन डॉन डगआउट है। और एक हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स बनाया गया, अमायरा डॉन टॉस बॉक्स। रुतवी 11 अनगांव और आई गांव देवी दादू चपाड़ा के बीच में अगला मैच रहेगा। मैच नंबर 4 ये रहेगा, जबकि ये तीसरा मैच आज के दिन का चलता हुआ। फराज पटेल विकेट लेने के बाद सामना करते हुए नए बल्लेबाज। पहली गेंद वहां पर सामना किया, लोअर फुल टॉस गेंद थी और ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। देखना है गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई और 4 रनों का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर रमीज रईस द्वारा। एम्पायरिंग दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा एम्पायर रमीज रईस। 4 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब इस चौके की मदद से 43 पर जा पहुंचा है। एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त हम देख रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। कोल्याचपाड़ा के बल्लेबाजों द्वारा एक अच्छी शुरुआत दिलाई प्रदीप ने, और जैसे ही पहली गेंद उनके सामने प्रशांत के सामने उस पर एक बाउंड्री लगाई उन्होंने। स्कोर अब 44 पर जा पहुंचा है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें और बची हुई है। पहली इनिंग की समाप्ति के लिए अगर हम देखें तो 9 गेंदें अभी भी यहां से बची हुई है और स्कोर हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया अब तक बन चुका है। अब यहां से यही चाहेंगे बैटिंग वाली टीम के ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। इस बार देखना, स्लॉक कर दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर। हालांकि गेंद जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, विकेट के अंदर गेंद थी बिल्कुल, लेकिन वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकाले और स्लॉक स्वीप लगा दिया इस गेंद के ऊपर। कमाल का स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ बैट्समैन अनंता के बल्ले से। भले ही प्रदीप आउट होकर वापस चले गए, लेकिन अनंता अभी भी वहां पर मौजूद है। फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को स्लॉक स्वीप के स्टाइल में खेल दिया 6 रनों के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है सिक्सर की मदद से 50 रनों पर। इस बार देखना है बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस वक्त एमसीसी स्पोर्ट्स महापोली के लिए। फराज की ये गेंद जो बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, चाइनीज कट लगा था और गेंद एक बार फिर से नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। फराज एक बार फिर से वहां सामना करते हुए बैट्समैन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और स्लाइस कर दिया इस गेंद को और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अब हर गेंद लग रहा है कि बड़े हिट आ रही है। लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही तरीके से इस गेंद को स्लाइस किया था, काटा था इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने और गेंद कवर की दिशा में 4 रनों के लिए चली गई है। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और 1 विकेट गंवाने के बाद अब तक रन बने हैं 58 रन। जिस तरह से हमने देखा कि पहले ओवर में अच्छी शुरुआत मिली है, कोयलाचपाड़ा को 27 रन बटोरे गए। उसके बाद उस शुरुआत को आने वाले बल्लेबाजों ने भी कंटिन्यू रखा है। अनंता अच्छी बल्लेबाजी करे, प्रशांत भी अब हम देख रहे हैं कि 5 रन पर खेल रहे हैं। लेकिन अब एमसीसी स्पोर्ट्स महापोली को अब यहाँ से रनों पर रोकथाम लगानी होगी, क्योंकि अगर हम स्कोर देखें तो एक अच्छा टारगेट बन गए, 58 रन बन चुके हैं और अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे अबूजर। अबूजर की पहली गेंद वहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर गेंदबाज आ रहा है वो मार खा रहा है। पहली गेंद थी वहां अबूजर की, जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को स्वीप कर दिया था बैट्समैन ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। स्कोर अब 62 पर जा पहुंचा, 62 रन।
लास्ट ओवर स्लॉग ओवर का अब यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई है बैट्समैन प्रशांत ने। और इस बार अच्छी गेंद राइजिंग डिलीवरी रही थी, जहां पर एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ, लेकिन आउट होने से पहले प्रशांत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है और अपना विकेट इस वक्त गंवाया है। अब इधर को मिलने वाला ये पहला विकेट और दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त कोल्या चपाड़ा का। नए बैट्समैन अब आए हैं राहुल। आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है अबूजर द्वारा। विकेट हासिल किया और इस बार राइजिंग डिलीवरी रही थी, जहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। 63 पर स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 3 गेंदें और बची हुई है लास्ट ओवर की। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया लेकिन वार नहीं कर पाए, एक और विकेट गिरता हुआ। तो लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि अबूजर ने अब रनों पर रोकथाम लगाई है। गेंद की लाइन में आकर वहां पर हुक करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन अपना विकेट गंवाते हुए अनंता इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। अनंता माली इस वक्त 20 रन बनाकर वापस गए। अनंता इस वक्त आउट होकर वापस गए और एक और अनंता है, ये अनंता माली इस वक्त बैटिंग के लिए आ रहे हैं। इस ओवर में अब तक 2 विकेटें हासिल की है अबूजर ने। अभी भी यहां से 2 गेंदें और बची हुई है। नए बैट्समैन अनंता माली। उसी बीच वहां पर आते ही साथ हुक कर दिया इस गेंद को और एक और विकेट हासिल करते हुए अबूजर। तो लास्ट ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली अब तक अबूजर द्वारा। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री है, उसके बाद लगातार हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी और अब तक 3 विकेटें हासिल की है अबूजर ने। इससे पहले जो 3 गेंदबाज रहे थे तीनों ही थोड़े महंगे साबित हुए। पहले ओवर में 27, दूसरे ओवर में 12 और तीसरे ओवर में 19। लेकिन इस ओवर में अबूजर ने रनों पर रोकथाम लगाई, 5 रन दिए और 3 विकेटें अब तक हासिल कर चुके। हैट्रिक पर अब आ गए अबूजर। हालांकि अब तक हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हैट्रिक नहीं हुई है। सिक्सर की हैट्रिक कल हमने देखी थी और एक गोल्डन 6 भी लगाया था परवीन ने। हैट्रिक गेंद और देखना है गेंद हवा में, अबूजर गेंद के नीचे और हैट्रिक कंप्लीट करते हुए इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होती हुई और अबूजर के नाम ये हैट्रिक जाती हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है अबूजर द्वारा। जिस तरह से हम देख रहे थे पहले 3 ओवर में काफी रन बटोरे गए थे, ऐसा लग रहा था कि लास्ट ओवर में भी काफी रन आएंगे, लेकिन तारीफ करना होगी अबूजर की जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। 4 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं। तो 4 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए गए हैं कोल्या चपाड़ा की तरफ से 63 और 64 का टारगेट रहेगा इस वक्त एमसीसी स्पोर्ट्स मापोली के सामने। इसके बाद जो होने वाला मैच है रुतवी 11 अनगांव और आई गांव देवी दादू चपाड़ा के बीच में मैच रहेगा।
आइए तो इस वक्त टॉस होने जा रहा है। दोनों कैप्टन इस वक्त हमारा डाउन टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। इस टॉस के लिए मैं हमारे आज के दोनों ही मौजूद मेहमान यासीन जनाब सर और फराज पटेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आई गाँव देवी दादू चौपाड़ा, दूसरी तरफ हम देखेंगे आई संतोषी माता रुतवी अनगांव के बीच में ये मैच रहेगा। आइए फराज पटेल साहब और यासीन सर इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए ये कॉइन दिखा दो। एक तरफ है एसडी ट्रॉफी एसडी स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है शहजाद डॉन। एचडी कहना है यहाँ पर अनगांव के कैप्टन का और देखना है आता क्या है। आया है शहजाद डॉन। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन जनाब सर और साथ ही साथ फराज साहब आपका भी। तो अभी अभी यहाँ पर टॉस किया गया और टॉस को जीता है दादू चापाड़ा के कैप्टन ने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एचडी ट्रॉफी ये चल रही है, दूसरा दिन है, आयोजन और नियोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आप पहला मैच खेलने के लिए आए, टॉस जीता है, टॉस जीतकर क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया। सामने वाली जो टीम है अनगांव की टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक बहुत ही मजबूत टीम है, तो कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे इन्हें आप? कम से कम। और वो चार कौन से गेंदबाज रहेंगे जो कम से कम रनों में रोकने की मदद करेंगे? आदेश है, तेजस है, किरण है। देखिए कल जिस तरह से यहाँ पर मैचेस खेले गए, डे और नाइट का ये टूर्नामेंट है, और कल जिस तरह से हमने देखा कि जो फ्लड लाइट्स थी बहुत ही बेहतरीन रोशनी थी और जो सर्कल में लाइट लगाई गई, और ये जो आयोजन नियोजन आप देख रहे हैं एचडी ट्रॉफी 2023, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? बहुत सुंदर आयोजन नियोजन है और हमको खेलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। तो ये थे कैप्टन दादू चापाड़ा के। इस वक्त मेरे साथ अनगांव के कैप्टन है। टॉस आपने हारा है, ये जो टॉस था बहुत ही अहम था, लेकिन टॉस हारा है, बल्लेबाजी आई है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 50 प्लस जाने का प्रयत्न। और वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? सभी प्लेयर 100% देंगे। देखिए अगर हम अनगांव की टीम की बात करें तो जो पिछला एचडी ट्रॉफी रहा था उसमें आपकी टीम का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, क्या उसी परफॉर्मेंस को आप एचडी ट्रॉफी सीजन 4 में दोहराने जा रहे हो? जरूर। क्या कहेंगे शहजाद डॉन और एचडी स्पोर्ट्स ने ये जो टूर्नामेंट लेकर आए? इन्होंने अच्छा टूर्नामेंट को लाइव किया है और डे नाइट में उन्होंने पिछले साल बताया था कि हम डे नाइट टूर्नामेंट को सक्सेस करेंगे। इस बार उन्होंने सक्सेस करके दिखाया और सजाटॉन को मैं 100% देना चाहता हूं और उनके इस लाइव के लिए भी। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है दादू चापाड़ा के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। मॅच कडे धावसंख्या फळकावरती जोडला गेला, त्यामध्येच 64चं टार्गेट आहे आणि 0 या आकड्यावरती एक विकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहा गोलंदाज षटक क्रमांक पहिला घेऊन टीम आई दुधेश्वरी कोल्ह्याचा पाडा संघाकडनं गोलंदाज पाहायला मिळतो प्रदीप आहे। दोन सलामीचे बॅटर्स आले होते, उमर आणि त्याच्यासमोर यासर होता। उमेर मात्र बाद झाला आणि आता यासर आणि जिशानची जोडी मैदानामध्ये। स्ट्रायकर एंडला जिशान, दरम्यान अरफात शेख कडनं शुभेच्छा येतात टीम एमसीसी महापुली संघाला। हा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये आहे, स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला केला जाईल कलेक्ट। विकेट क्रमांक दुसरा मैदानाच्या बाहेर, आणखी एक हादरा टीम एमसीसी महापुली संघाला लागताना पाहायला मिळतोय। अगदी जर बघितलं गेलं तर मग पहिल्या चेंडूवरती क्लीन बोल्ड झाला होता फलंदाज, तदनंतर निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला आणि तदनंतर जर बघितलं गेलं तर या चेंडूवरती देखील स्लोवर चेंडू होता आणि मग विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळतोय। नवीन बॅट्समन फैक स्ट्रायकर एंडला असेल। 0 या आकड्यावरती जर बघितलं गेलं तर मग 2 विकेट पाहायला मिळतात।
टार्गेट खूप मोठं आहे, लक्ष खूप मोठं आहे आणि त्या लक्ष्याच्या पाठलाग करताना जर बघितलं गेलं तर 0 या आकड्यावरती 2 विकेट मैदानाच्या बाहेर आहेत. येस दरम्यान आदरणीय शादाबजी कोतकर साहेब यांचं इथे शुभागमन झालंय. वेलकम वेलकम वेलकम, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. या शादाबजी कोतकर यांना विनंती करेन या व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. व त्या मॅचकडे गोलंदाज तयार. यावेळेस पहा हवेमध्ये चेंडू आहे, मिस टाइम तर नक्कीच, पण नो मॅन्स लँड मध्ये एक धाव तिथे कंप्लीट केली गेली आहे. आणि यासरच्या माध्यमातून माफ करा फैकच्या माध्यमातून जर बघितला गेला तर मग ती एक धाव कंप्लीट केली गेली आणि एका धावेच्या जोडीने सांघिक खातं उघडलं जात आहे, वैयक्तिक खातं उघडलं जात आहे. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच 1. 2 विकेटच्या नुकसानवरती 1 या आकड्यावरती धावसंख्या. चेंडू क्रमांक तयार पुन्हा एकदा. गोलंदाज प्रदीप तयार होत आहे. जर्सी क्रमांक 10 प्रदीप पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर चेंडू फटका चांगला आहे ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे पण त्याच्या डोक्यावरनं सरळ निघून जातोय सीमारेषा बाहेर. हा येणारा फटका षटकाराकरिता. डिसिजन रिव्हर्स केला गेलाय. हा चौकार आहे कारण की 1 बाउंस चेंडू सीमारेषा बाहेर गेला होता आणि मग धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 5 या आकड्यावरती. चेंडूचा जर विचार केला तर मग प्रदीपने आतापर्यंत 5 चेंडू हाताळले गेलेत. 5व्या चेंडूवरती एक मोठा फटका आला होता फलंदाज यासरच्या बॅटमधनं आणि यासरने दाखवून दिलंय की मॅच अजून जिवंत आहे, होऊ शकता. गोलंदाज तयार प्रदीप. स्लवर चेंडू, गती परिवर्तन, बॅटची एज घेतली आहे आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर मग चेंडू शॉर्ट फाईनच्या क्षेत्रामध्ये तैनात होता क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडूला गॅदर करतोय. फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव. सिंगलच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती 6 या आकड्यावरती. एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 2 विकेटच्या नुकसानवरती टीम एमसीसी महापोलीस संघाची धावसंख्या आहे 6. चौसष्ट धावांचा पाठलाग करताना एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती जोडल्या गेल्या त्या म्हणजे 7 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती आहे आणि गोलंदाजीवरती गोलंदाज अनंत धापसे. अनंत धापसे गोलंदाजीवरती. षटक क्रमांक 2 घेऊन आपण सातत्यानं पाहतोय का टीम आई दुधेश्वरी कोल्हाचा पाडा संघ अतिशय शांत पद्धतीने मैदानामध्ये चांगला खेळ करत असते आणि तेच पाहायला मिळालं. एक युनिटी का असते, एक टीम वर्क का असतो ते अनेकदा आपण या संघाकडनं पाहत असतोय. शांत पद्धतीने अगदी आपल्या क्रीडा कौशल्याने मग मॅचला कशा पद्धतीने मैदानामध्ये गरम करायची हे त्यांना ठाऊक आहे आणि तेच पाहायला मिळतो. अनंत धापसे. पहिला चेंडू आडव्या पट्टा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आहे. एक धाव कंप्लीट केली जाईल. चेंडूला कलेक्ट केला जातोय आणि मग फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव. सिंगलच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल, जाऊन पोहोचते 7 या आकड्यावरती. 64 धावांचा भलं मोठा वन पार पाडण्यासाठी टीम एमसीसी महापोली मैदानात आहे पण आतापर्यंत 7 धावा आहेत. इथून प्रत्येक षटकामध्ये अटॅक करावा लागेल. हा चेंडू पहा अगदी फाईकच्या माध्यमातून लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर एक सिंगल तर पाहिजे. डबल सिंगल स्ट्राईक रोटेशन होणं गरजेचं आहे पण मी म्हणेन की आता ज्या पद्धतीने टार्गेट आहे, ज्या पद्धतीने परिस्थिती मैदानामध्ये आहे, मी म्हणेन की सिंगल डबलच्या पेक्षा तुम्हाला एखाद्या मोठ्या फटक्याच्या शोधामध्ये म्हणजे प्रत्येक षटकात 1-2 मोठ्या फटक्याचे सुरुवात करावी लागेल. फटका चांगला आहे. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं सरळ निघून येतोय सीमारेषा बाहेर. मॅक्झिमम फलंदाज यासरच्या बॅटमधनं हा आणखी एक विस्फोटक फटका. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 14 या आकड्यावरती. पहा या फटक्यांची गरज आहे. या पद्धतीचे इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक जर येतील तर मग मॅच मध्ये कमबॅक करू शकते एमसीसी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. उंची लाभली आहे. लांबी किती आहे? इतकी आहे की जितक्या धावा देऊ शकतील. सरळ निघून गेलाय चेंडू
आणखी एक बॅक टू बॅक एका रो मधला दुसरा फटका बॅटर यासरच्या बॅट मधनं 2 षटकार. मॅचला केली गेली ऑन, मॅचला केली गेली इथून गरम. आणि यासर म्हणतोय की हम ना कभी रुकेंगे, हम ना कभी झुकेंगे, चाहे कुछ भी होने दो, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे. संख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 20 या आकड्यावरती. चेंडूचा विचार केला तर षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगती पथावरती असताना 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. एमसीसी महापोली 2 धावाची पॅनल्टी आहे त्यांना. वळावं लागेल मॅच मध्ये. षटकार राईट कंप्लीट होईल का यावेळेस? पहा 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 इथे पंचांचा इशारा काय येतोय तर यस इट्स अ व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा धाव. आणि मग व्हाईट बॉलच्या जोडीने जर बघितला गेला तर धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 21-21 या आकड्यावरती. एकवीस धावसंख्या फळकावरती जोडल्या गेल्यात. षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगती पथावरती आहे. यावेळेस पहा फटका चांगला आहे. अगदी एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे आणि एक धाव मात्र तिथे कंप्लीट केला गेला. एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल, जाऊन पोहोचते 22-22 या आकड्यावरती. गोलंदाज तयार. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली आहे ती म्हणजे 22-22 या आकड्यावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होत आहे. यावेळेस पहा ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू सरळ निघून गेला यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू आहे आणि या चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर बघितली गेली तर 22 या आकड्यावरती सिरावली जाते. पंचांचा इशारा जरी आलाय की 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती 22 आहे. आणि जर बघितलं गेलं तर षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावरती आहे. 2 धावांची पॅनल्टी ऍड केली जाईल म्हणजेच 64 जो टार्गेट आहे 64चा त्याच्यामध्ये 2 धावा ऍड केल्या जातील म्हणजे टार्गेट 66चा असेल. टार्गेट जो आहे 64चा जो 66चा झालाय कारण की 2 धावाची पॅनल्टी. पहा तुम्हाला एक शिस्तबद्ध खेळ करावा लागेल मैदानामध्ये. आपण बघितलं ना की एक चांगला नियमांचा पालन करणारा आपण ही टुर्नामेंट राबवली गेली आहे. खूप सारे नियम आहेत त्या टुर्नामेंटचे. आपण पाहतोय ना की जर सामना समांतर सुटला गेला तर आपल्या विभागामधली पहिली टुर्नामेंट पाहायला मिळते जिथे आपण डिसिजन देऊ सुपर ओव्हरमध्ये. तदनंतर जर बघितला गेला तर इथे रिव्ह्यूज देखील आहेत पण रनआउटचा रिव्ह्यू जो आहे तो पंच देऊ शकतात, प्लेयर लोकांवरती नाही आहे. पण बिमरच्या स्वरूपामध्ये तुम्ही एक फेअर डिसिजन घेऊ शकता, रिव्ह्यू मागू शकता बिमरच्या स्वरूपामध्ये. तिथे तुम्ही रिव्ह्यूचा अपील करू शकता. पण रनआउटचा रिव्ह्यू जो आहे तो पंचांच्या हातामध्ये. पंचांना जर तिथे शंका वाटत असेल तर पंच डिसिजन देऊ शकतात. त्याचबरोबर 7 मिनिटांचा खेळ समाप्त झालाय. 11:30 मिनिटांचा खेळ समाप्त झालाय. या 4 मिनिटांमध्ये तुम्हाला आता हा षटक कंप्लीट करायचा आहे, अन्यथा तुम्हाला एक एक्स्ट्रा खेळाडू आतमध्ये आणावा लागेल. या पद्धतीचा डिसिजन देखील पाहतोय की 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. जर नाही झाली तर मग 4थ्या षटकामध्ये एक्स्ट्रा खेळाडू आतमध्ये. पंचांचा इशारा यस इट इज नो बॉल. नक्कीच आपण पाहतोय रमीज रईस सर आहेत. पंचांनी इशारा केला नो चेंडू आणि मग पुढच्या चेंडूवरती आहे फ्री हिट म्हणजे अर्थात जहा भी मारो जैसे भी मारो आपकी मर्जी बस रनआउट नहीं होना है. धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल, जाऊन पोहोचली आहे 23 या आकड्यावरती. फ्रीटचा चेंडू आहे. गोलंदाज तयार होतोय पुन्हा एकदा. ऑफस्टम्पच्या बाहेर पंच पुन्हा एकदा वळतील की यस इट्स व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा धाव आणि मग फ्री हिट तर कंटिन्यू व्हा. एक्स्ट्रा धावेने धावसंख्या फळकावरती 24 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली गेली आहे. पहिला चेंडू जर बघितला गेला तर नोच्या पद्धतीने हाताळला, तदनंतर व्हाईट चेंडू हाताळलाय आणि पुढच्या चेंडूवरती पंच रमीज रईस सरांचा इशारा पहा किती सुंदर पद्धतीने आला की मग फ्री हिट कंटिन्यू असणार आहे. म्हणजे फलंदाजाला इथे संधी असू शकते या फटक्यावरती मोमेंट शिफ्ट करण्याची. गोलंदाज तयार होत आहे. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू कट केला गेलाय
अगदी स्वीपर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आहे आणि मग त्यानंतर जर बघितला गेला तर एक धावी कंप्लीट केली जाईल आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती 1 वाढेल, जाऊन पोहोचते 25 आकड्यावरती. चेंडूचा जर विचार केला तर या षटकातील एका चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. रोहन गोलंदाजीवरती तयार. पुढचा चेंडू हाफ ट्रॅकर पहा, चांगला आहे, चांगला लेंथ वरती चेंडू होता. कारण की मी सातत्याने उल्लेख करत आलोय की गुडलेन स्पॉट जो आहे या मैदानाचा, या खेळपट्टीचा, तिथे टप्पा पडला तर चेंडूला बाउन्स मिळतो आणि तेच पाहायला मिळाले. इथे चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स झाला आणि मग सरप्राइझिंग राहिले फलंदाज. निर्धावच्या पद्धतीने निघून गेला तो म्हणजे यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. रोहन पुन्हा एकदा तयार होतोय. धावसंख्या फलकावरती 25 आकड्यावरती. पुढचा चेंडू फटका चांगला आहे ऑन साइडला, मिड विकेटच्या बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा काही इथे मिळतील 6 धावा षटकाराकरिता. धावसंख्या फलकावरती षटकाराने वाढेल, जाऊन पोहोचले गेले 31. यस, फाईक जिथून मैदानामध्ये आलेत यासर आणि फाईकने अटॅकिंग भूमिका साकारली गेल्या. त्यांना देखील ठाऊक आहे की इथून एकच पर्याय, अटॅक केला तर मग या मॅचमध्ये या टुर्नामेंटमध्ये जिवंत राहता येईल आणि जर अटॅक नाही केला, विकेट जर इथून मिळाले गेले तर मग नक्कीच मग मॅचमध्ये कुठेतरी टीम दुधेश्वरी कोल्हाचा पाडा संघ बॅक करू शकते स्वतःला. आणि त्या अनुषंगाने जर बघितला गेला तर धावसंख्या आता मात्र फलकावरती 31 आहेत. 31 धावांची पार्टनरशिप देखील मैदानात आहे. यावेळेस पहा बॅटची कडा घेतली, त्यानंतर जर चेंडू गेला तो म्हणजेच शॉर्ट फाईनच्या क्षेत्रामध्ये धाव कंप्लीट केली गेली तिथे आणि एका धावेच्या जोडीने 32 धावसंख्या फलकावरती जोडली गेल्या. पहिल्या धावेचा विचार केला तर 2 विकेट ज्यावेळेस मैदानामध्ये पडले होते त्यावेळेस फाईकच्या बॅटमधनं पहिली धाव आली होती. त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर मग 32 धावांची एक चांगली पार्टनरशिप मैदानामध्ये, ज्यामध्ये यासरच्या बॅटमधनं 2 षटकार आहेत, फाईकच्या बॅटमधनं 1 षटकार आहे. गोलंदाज रोहन तयार. यावेळेस पहा फटका फसला आहे, झेल घेण्याची संधी आहे पण क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्यापासून दूर चेंडू आहे. निर्धाव या चेंडूवरती 1 धाव कंप्लीट केली गेली आणि मग त्या एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती 1 वाढेल, जाऊन पोहोचतीये 33 आकड्यावरती. 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 33 धावसंख्या फलकावरती. शेवटचा अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. फाईक तयार होत आहे. यावेळेस बॅटची कडा घेतली, हवेमध्ये मिस टाइम आहे, क्षेत्ररक्षक आलाय आणि मग प्रदीप चेंडूला करतोय कलेक्ट. विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळेल, तो म्हणजे 3रा महत्वाचा गडी. फाईक मैदानाच्या बाहेर आहे. अठरा चेंडू मध्ये जर बघितलं गेलं तर 33 धावा जोडल्या गेल्यात. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती 33 धावांची गरज आहे, म्हणजे संघाला अर्ध्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी 18 चेंडू घेतले गेलेत पण आता तेवढाच धावा या तुम्हाला 6 चेंडू मध्ये जमवायच्या आहेत. सो आता येणारे 6 चेंडू 33चं इक्वेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहे. न्यू बॅटर तैफूर मैदानात जाताना पाहायला मिळेल. चला बोलतोय मॅच कडे. 6 चेंडू 33 धावांची गरज आहे. षटक क्रमांक 4 शेवटचं अंतिम गोलंदाज समीर तयार होत आहे. पहिला चेंडू बॅटची कडा घेतली आहे. पुन्हा एकदा यष्टिरक्षक प्रदीप तिथे पोहोचेल आणि चेंडूला करतोय कलेक्ट. विकेट आणखी एक डाऊन होताना पाहायला मिळेल. विकेट क्रमांक 4 फलंदाज यासर देखील मैदानाच्या बाहेर परतेल. न्यू बॅटर, चला बी फास्ट, थोडीशी घाई करण्याचा प्रयत्न करा. पुढचा चेंडू यावेळेस सरळ रेषेमधला, हवेत चेंडू मिस टाइम आणि विकेट आणखी एक डाऊन होताना पाहायला मिळेल. विकेट क्रमांक जर विचार केला तर या मैदानाच्या बाहेर आहे, तो म्हणजे 5वा.
पहा एका सूचनेकडे येणाऱ्या सर्व संघाने लक्ष द्या. आपला खेळाडू कक्ष जो आहे, प्लेयर पवेलियन जो आहे, त्या पवेलियनमध्ये खेळाडूंच्या वगैरे कुठला दुसरा माणूस बसत असेल तर ती तुमची जिम्मेदारी आहे, नाहीतर तुम्हाला पॅनल्टीच्या सामोरं जावं लागेल. नो डाऊट तुम्हाला त्वरित पॅनल्टी दिली जाईल. मग ती जिम्मेदारी तुमची आहे. तिथे कोण बसलाय, कोच पण नसेल बसणार तिकडे, फक्त खेळाडू असतील. या सूचनेकडे लक्ष द्या. यावेळेस पहा हा फटका चांगला आहे, मिड विकेटच्या डोक्यावरनं फलंदाज तैफूरच्या बॅटमधनं हा येणारा मॅक्झिमम फटका धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 39 या आकड्यावरती. तैफूरच्या बॅटमधनं हा मोठा फटका पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या फळकावरती 39 याचे पर्यंत जाऊन पोहोचले गेले. त्यानंतर आणखी एक सूचना, मैदानामध्ये जर शेवटचा चेंडू जरी पडायचा बाकी असेल आणि मग चेंडू बदलण्याची जर गरज असेल तर मग नवीन चेंडू दिला जाईल. अगदी शेवटचा चेंडू जरी असेल तरी पण नवीन चेंडू दिला जाईल. या सूचनेकडे लक्ष द्या. आपण कालच्या दिवसापासून पाहतो आणि या सर्व सूचनांच्या माध्यमातून ही टुर्नामेंट राबवली जाते आणि सातत्याने आम्ही देखील तुमच्यापर्यंत या सूचना पोहोचवत असतो. गोलंदाज तयार. यावेळेस पुन्हा एकदा आणखी एक विस्फोटक फटका तैफूरच्या बॅटमधनं आमच्या सलामी मुख्य मंचाला सलामी देणारा षटकार. शेवटचा अंतिम चेंडू आहे. तैफूर तयार. तिसरा येईल का आणखी एक? लवरफुल टॉस, आणखी एक फटका आहे. यावेळेस देखील उडवलाय. तिसरा बॅक टू बॅक तैफूरच्या बॅटमधनं लगातारचे 3 षटकार पाहायला मिळाले. हॅट्रिक देखील कंप्लीट झाली आणि जर बघितलं गेलं तर मग मॅच देखील फिनिश होत्या. हार्ड लक टीम MCC मापोली अँड विश यू ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन टीम ऐदुतेश्वरी कोल्हाचा पाडा. हेलो हेलो आइए देखिए, मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं उससे पहले जो आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी. वन मैन शो शहजाद डॉन हमारे बीच में मौजूद है. मैं शहजाद भाई से कहूँगा कि हमारे बीच में इस वक्त आज के हमारे मौजूद मेहमान फराज पटेल साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई आपको करनी है. हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है बिश्मा कम्युनिकेशन के जो गिफ्ट एम्पायर हमें स्पॉन्सर किया है फराज पटेल साहब ने. बहुत बहुत शुक्रिया फराज पटेल साहब आपका. ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए शहजाद डॉन और ये एक फूलों का गुलदस्ता देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया फराज पटेल साहब आपका कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया. एक बहुत ही खूबसूरत ये मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट एम्पायर दिया. हमारे बीच में यासीन जनाब है, क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले यासीन जनाब, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त होने जा रही है शहजाद डॉन के दस्ते मुबारक से. वाकई में जब भी यहाँ मापली गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट रहता है यासीन जनाब हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं. इस बार भी हमारे बीच में वो मौजूद है. बहुत बहुत शुक्रिया यासीन जनाब सर आपका. हमारे बीच में अनीस पटेल साहब मौजूद है. मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा शहजाद डॉन से कि आपको अनीस पटेल साहब की इज्जत अफजाई करनी है ये शॉल पहनाते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए. बहुत बहुत शुक्रिया फराज पटेल साहब, यासीन जनाब और अनीस पटेल साहब आपका. आप यहाँ पे आए, इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने 4 चांद लगाए. आइए अब लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ. आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रदीप. आइए प्रदीप मैन ऑफ द मैच. बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है. बैटिंग में पहले उन्होंने 32 रन बनाए और जब ओवर के लिए आया तो 6 रन देकर 2 विकेटें भी हासिल की. आइए प्रदीप मैन ऑफ द मैच. देखिए मोनिश मैच भी किस तरह से रहा. हमने देखा कि पहले अबूजर ने विकेटों की हैट्रिक ली, उसके बाद तैफूर बोरे ने सिक्सर की हैट्रिक ली, लेकिन उसके बाद भी मैच को हार गई MCC मापोली. आइए प्रदीप मैन ऑफ द मैच.
ये हमारे बीच में अनीस पटेल साहब मौजूद है, ये गिफ्ट एम्पर देते हुए जो हमें फराज पटेल साहब ने स्पॉन्सर किया है। बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से हमें ये गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर हुआ है। यासीन सर से मैं गुजारिश करूँगा सर आपको ये गिफ्ट एम्पर देना है जो हमें स्पॉन्सर किया है तौफीक शेख साहब ने। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये गिफ्ट एम्पर जो हमें तौफीक शेख साहब ने स्पॉन्सर किया। उसके बाद फराज पटेल साहब से मैं कहूँगा कि आपको ये गिफ्ट एम्पर देना है। ये हमें बिलाल मजीद साहब ने स्पॉन्सर किया है। हालांकि वैसे हमारे फराज पटेल साहब ने भी हमें एक गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर किया है। उसके बाद ये जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी देंगे अरकम शेख से मैं कहूँगा आपको ये ट्रॉफी देनी है जो हमें स्पॉन्सर की है शाकिब शेख साहब ने। और ये अरकम भाई आपको ये कूपन भी देना है। ये मापोली सर्विस सेंटर का ये कूपन है। अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप मापोली सर्विस सेंटर पर जाके फ्री में आपकी गाड़ियों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और ये हमें स्पॉन्सर किया है तौफीक भूरे साहब, नवाज भूरे साहब और साथ ही साथ हसन पटेल साहब ने। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी प्रदीप। आइए अब